तो विद्यार्थियों शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं जो रिमेनिंग अपने बचे हुए थे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एमाइड फंक्शनल ग्रुप को। एमाइड फंक्शनल ग्रुप जो होता है आपका, आपको पता लग गया, ऐसा होता है टर्मिनल है, मतलब हमेशा एंड में लगेगा। क्या बात क्लियर है क्या? अब दूसरी बात जो आती है बेटा, वो ये है कि इसके प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स वो होते हैं जब ये एज अ ब्रांच यूज होगा तब, और सफिक्स जब ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा। आई थिंक सो अब तक तो आपको ये बात समझ आएगी होगी। अ, क्या बात क्लियर है बेटा? तो इसके प्रीफिक्स जो होते हैं वो अपने हो जाएंगे कार्बा और एमाइड और कार्बोक्स एमाइड। क्या बात क्लियर है क्या बेटा? अब नेक्स्ट चीज जो आती है, अब इसके क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलो इसको ऊपर ही रख देते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन होंगे? दो। तो क्या आ जाएगा? एथेन एमाइड। अब ऐसे तीन हो गए तो प्रोपेन एमाइड आ जाएगा। अब मान लो यहाँ पे आ गया, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5। 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन एमाइड। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है बेटा, चलो यहाँ पे एक बार कीटोन भी लगा लेते हैं, क्योंकि एमाइड आपका सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ऑफ कोर्स 4 ऑक्सो कीटो भी लिख सकते हैं ऑफ कोर्स आप यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा? अब मैं यहाँ पे बेटा कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उनको आप खुद से करना। यहाँ तक समझ आ गया? चलो एक और क्वेश्चन कर देता हूँ मैं खास आपके लिए। कार्बोक्सिलिक सीनियर है। अब इसको अपन ने देखो यहाँ पे प्रीफिक्स ऐसे ब्रांच लगा है, तो थर्ड पे इसे क्या बोलेंगे? 3 कार्बामोइल। देखना बेटा ये पूरा का पूरा, तो इस कार्बन को इंक्लूड मत करना, वो नंबरिंग में मैं ऐसे लिख देता हूँ, बट ऐसा करना नहीं है, ठीक है? और ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, हमेशा मैंने आपको बोला है वही मैं अभी वापस रिपीट करूंगा। खुद से सवाल करना, बाद में आंसर देखना, ठीक? अब बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? N, डाइमिथाइल। नाइट्रोजन से जो लगे हुए ऑफ कोर्स ये रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपका? मेथेनेमाइड। ये क्या हो जाएगा? N, एथेनेमाइड। 1 2 3 4। अब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्योंकि टर्मिनल ग्रुप है तो 1 4 लिखने की जरूरत नहीं होती, चाहो तो आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक हल्की सी खूबसूरत बात आती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इसको अब मेन चेन में इंक्लूड कर नहीं सकते, तो पूरा का पूरा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके लिए यहाँ पे अपन ने देखो, जब सफिक्स लिखा था तो एक तो एमाइड लिख रहा था, तो एमाइड में मैं क्या कर रहा था? इस कार्बन को इंक्लूड कर रहा था मेन चेन में। अब मैं कर नहीं पाऊंगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? कार्बोक्स एमाइड। क्या बात क्लियर है बेटा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सोएमाइड। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से मेन चेन लूंगा, मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में 3 4 बार कर भी रखा है, तो इस वजह से मैं इस बार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? प्रोपेन 1 2 3 कार्बोक्सो एमाइड। ठीक है? समझ आ रहा है नालायक को? जैसे यहाँ पे अपन यहाँ पे ओ OH लगा रहे थे, तो अपन इसको क्या बोल रहे थे? कार्बोक्सिलिक बोल रहे थे। समझ आ रहा है? हाँ है ना? समझ में आ रहा है ना? ओइक नहीं बोल रहे थे, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक बोल रहे थे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है विद्यार्थियों? यहाँ तक आप ये क्वेश्चंस करें। ये देखो 10 12 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। और बेटा हमेशा याद रखना कि कॉमन नेम कभी भी ऐसे ये प्रीफिक्स सफिक्स ऐसे बैठ के याद करने से याद नहीं होते, लगातार क्वेश्चन लगाओगे तो याद होंगे, ठीक है? चलो आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलो बेटा अब अपन पढ़ेंगे नेम
नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप आपका ऐसा दिखता है। सी डबल बॉन्ड ओ हैलोजन, हैलोजन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब इसका सफिक्स जो होता है वो होता है ओइल हैलाइड। हैलाइड मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे दो सफिक्स है। आपको समझ में आने लग गया होगा कि ये कब आएगा, जब आपका या तो स्ट्रक्चर साइक्लिक हो या फिर आपका जो पूरा का पूरा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है वो मेन चेन में नहीं आ पा रहा हो, मतलब वो जनरली उसी केस में होता है। जनरली मैंने पहले ही बोला है। प्रीफिक्स होता है आपका हेलो कार्बोनाइल। कार्बोनाइल आ गया यानी ये वाला कार्बन इंक्लूड हो चुका है। जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे तो बेटर तरीके से समझ आएगा, तो क्वेश्चन ही करते हैं। अब ये आपका क्या हो जाएगा, एथेन। देखो दो कार्बन हो गए, नंबरिंग ऑफ कोर्स यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एथेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। समझ आ रहा है नालायक को, 1 2 3। प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड, क्या बात क्लियर है, इस कार्बन को इंक्लूड कर देंगे, 1 2 3 4। ब्यूटेनॉइल ब्रोमाइड, ये भी क्लियर है। अब देखो यहाँ पे सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्योंकि ये है कार्बोक्सिलिक। अब यहाँ पे ये मेरी आदत है तो मैं इसको एक आदत में मेरी भी सुधार लेता हूँ। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो 3 ब्रोमो कार्बोनाइल प्रोपेनोइक एसिड। सिमिलरली 1 2 3 4, यहाँ तो यही है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन डाई ओएल हैलाइड। क्या बात क्लियर है, मतलब क्लोराइड आ जाएगा। यहाँ पे बेटा सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 4 5। क्या बात क्लियर है। तो ये आपको ऑफ कोर्स ये मतलब फोर्थ पे पूरा एज अ ब्रांच एक्ट करेगा, तो इसको लिख दूंगा फोर्थ क्लोरो कार्बोनाइल ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। क्या बात क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे साइक्लिक में लगा हुआ है, तो मैंने आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस कार्बन को मेन चेन में काउंट किया जाए। नंबरिंग तो ऑफ कोर्स यहीं से स्टार्ट होती है। तो एक तो बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसमें एक दो चीज देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे में हमेशा नाम ऐसे लिखते हैं, एल्केन। एल्केन बताओ क्या लिखते हैं, कार्बोनाइल हैलाइड। तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड। क्या बात क्लियर है क्या। चल नालायको, बहुत अच्छी बात है, एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं ताकि आपको गुड फीलिंग आ जाए। यहाँ पे अपन लगा देते हैं एमाइन और यहाँ पे अपन लगा देते हैं OH। अब देखो बेटा नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6। बेटा इधर से नंबरिंग स्टार्ट मत कर देना कि सर OH तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। मैंने हमेशा आपको बोला है, जैसे ही एक सीनियर फंक्शनल ग्रुप डिसाइड हुआ, सारे के सारे अब ब्रांच की तरह एक्ट करेंगे। और अल्फाबेटिकली अपन को पता है इसका प्रीफिक्स एमिनो होता है और इसका अपना हाइड्रोक्सी होता है। अगर ये हाइड्रोक्सी है तो अपन क्या लिखेंगे, 3 एमिनो 5 हाइड्रोक्सी, क्योंकि H बाद में आता है, ABCD तो आती ही होगी अपन को, साइक्लो हेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड। बेटा ये खुद करना, ये सारे क्वेश्चन मैं वापस बोल रहा हूँ। और इसके अलावा भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर लगाएं। अगर आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है तो आप टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लें, मैंने वहाँ पे डाले हुए हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप जो होता है बेटा वो ऐसा दिखता है। अब एनहाइड्राइड ये भी ठीक है। अब एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप जो है, पहले इसका नेमिंग के पहले ये समझना जरूरी है। वैसे जो अगर 12th के बच्चे या 13th के बच्चे देख रहे हैं, तो हालांकि आप बहुत दुख में हो इस वजह से देख रहे हो, क्योंकि एक चैप्टर तो आना ही चाहिए आपको अगर आप 12th 13th में हो। अगर 11th के बच्चे देखते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है, डी H2O रिमूवल हो रहा है, इस वजह से इसे एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बात क्लियर है। ऐसे बनता है आपका एनहाइड्राइड। अब आपको कभी भी एनहाइड्राइड की नेमिंग करनी है ना, तो आप क्या करो, वापस इसमें पानी डाल दो। जैसे ही पानी डालोगे ये इनमें ब्रेक हो जाएगा और इनमें आपको इसको नाम लिख देना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझता हूँ, बहुत सिंपल है, इसको बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, पता नहीं क्यों।
यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। अब देखो मेरे लाडले, जैसे मैं यहाँ पानी डालूँगा ऑफ कोर्स इस तरीके से, तो ये अपना क्या हो गया, मेथेनोइक एसिड हो गया, ऐसे 2। तो इसका कुछ नहीं करना, बस मेथेनोइक तो लगाना ही है, नाम बिल्कुल एसिड का ही लिखना है, बस बाद में एनहाइड्राइड लगाना है। क्योंकि अपन नाम तो किसका लिख रहे हैं, नाम तो अपन इस चीज़ का लिख रहे हैं ना, वो तो अपन ऐसे बना के लिख रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रही तो एक और क्वेश्चन करते हैं, अब आ जाएगी। अब समझ आ गया? एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है क्या लाडलो? चलो एक और करते हैं और बेटर समझ आएगा। क्लियर है क्या? कोई बात नहीं, एक और करते हैं, अब तो हो ही जाएगा। सॉरी, यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन। अब जैसे ही यहाँ डालूंगा, देखो ये 2 ब्यूटेनोइक एसिड मिल गए क्या? तो इसे क्या बोल दूंगा, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। क्या बात क्लियर है बेटा? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा हो तो बताओ। अब इसके आगे कुछ अच्छे सवाल करते हैं। एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप समझ आ रहा है? अब इसमें जैसे ही मैं पानी डाल देता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ आप हमेशा पानी डाल दो। अब इसका नाम तो आपको लिखना आता ही है, पहले आप तो इसका नाम लिख लो। साइक्लो हेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्या बात क्लियर है क्या लाडलू? ये एनहाइड्राइड क्यों लगा रहा हूँ बाद में समझ आ रहा है, क्योंकि अपन नाम इसका लिख रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन होता होता नहीं है, ठीक है। एनहाइड्राइड क्लियर है क्या? यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये वाले क्वेश्चन आप खुद करो। देखो आप जैसे इसमें पानी डालोगे, आपको ये दिख गया ब्यूटेनोइक डाइक एसिड, तो अपन क्या कर देंगे, ब्यूटेन डाइक ओइक एनहाइड्राइड। क्लियर है क्या? बहुत सिंपल तरीके से, जैसे इसमें पानी डाला, पानी डालते रहो, पानी डालना बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 5 3 ऑक्सो पेंटेन डाइक ओइक एनहाइड्राइड। यहाँ पे पानी डालोगे, साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है क्या विद्यार्थियों? चलो अब आगे पढ़ते हैं। सबसे लास्ट फंक्शन ग्रुप अपन जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। एस्टर। ये एस्टर भाई साहब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इतना है भी नहीं, तो इतना डरो मत, हो जाएगा। तो बेटा अपन एस्टर पढ़ रहे थे, एस्टर के मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी O8 और कार्बोक्सिलेट। साथ में इसके 2 प्रीफिक्स होते हैं, एल्केनोइल ऑक्सी और एलॉक्सी कार्बोनाइल। बहुत ही सिंपल है, आराम से सीखेंगे, सीख जाएंगे। देखो पहले इसका नाम लिखते हैं एल्काइल, फिर इसको लिखते हैं एल्केन O8। अब एल्केन O8 में जब एल्केन लिखेंगे तो R डैश के साथ कार्बन भी करेंगे, एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। पहले इसका नाम, एक कार्बन है तो क्या आ जाएगा, मिथाइल, और यहाँ पे एक ही है क्योंकि, तो मेथेन O8। अब यहाँ पे तुम कह रहे हो कि सर कर लेंगे हम, मिथाइल एथेनोएट, यहाँ पे भी तुम कह रहे हो मिथाइल प्रोपेन O8, लिख लोगे? चलो लिख ही देता हूँ।
यहाँ पे मिथाइल और साथ में 1 2 3 4। अब तुम कह रहे हो सर 3 पे हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी भी लिख ही दो। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 1 2 3 4 5। 4 पे भी अपना जूनियर फंक्शनल ग्रुप लगा है। पहले लिखेंगे मिथाइल, फिर लिखेंगे 4 ऑक्सो, फिर अपन लिखेंगे पेंटेन वेट। यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है जो अपना जूनियर फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, या तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 4 माइल, मैंने तुम्हें बताया भी था, ब्यूटेन ओएट। क्या बात क्लियर है? ऑफ कोर्स वो मिथाइल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये वाले ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं। अब यहाँ पे जो अपने दो एस्टर है, दोनों के दोनों मेन चेन में आ गए, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डाई मिथाइल ब्यूटेन डाईओएट। क्या बात क्लियर है? अब यहाँ पे भी 1 2 3 4। अब ध्यान से देखना, ये तो हो गया आपका, ये दोनों है तो एस्टर ही, लेकिन ये तो आपका मेन चेन की तरह, मेन सीनियर फंक्शन, और ये ऐसा ब्रांच की तरह पूरा का पूरा आएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, इसको आराम से समझने की कोशिश करो कि ये पूरा का पूरा मेन चेन से कैसे कनेक्टेड है। अच्छा, कोई यूं सोच रहा है कि इसको मेन चेन से, बेटा इसमें 2 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, इस वजह से। अब एक चीज बताओ, ये किसके थ्रू कनेक्टेड है? ऑक्सीजन के। अगर देखो ऐसे मतलब में ऐसे याद रहे, अगर ओ आर कनेक्ट होता है तो अपन इसको क्या लिखते हैं? एलॉक्सी। अच्छा ध्यान से देखो, जब मैंने प्रीफिक्स लिखा है तो यहाँ पे दो तरीके से लिखा है। एल्केनॉइल ऑक्सी किस में आ रहा है बाद में? इसमें। तो जब ऑक्सीजन से कनेक्टेड रहेगा मेन चेन से, तो अपन इसको क्या लिख देंगे? 2 कार्बन है क्योंकि इसमें 1 2 ब्रांच में। ऑफ कोर्स पहले तो मिथाइल आएगा ही सही। एथेनॉइल ऑक्सी ब्यूटेन डाई ओएट। सॉरी, ओएट ही आएगा, माफ कीजिएगा सर। क्या खुद भी गलत कर रहे हो क्या? अरे हो जाता है यार। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सीनियर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक फोर। अब यहाँ पे क्योंकि ये इस तरीके से कनेक्टेड है, तो इसको लिखेंगे 4 ऑफ कोर्स। यहाँ पे तो क्योंकि आएगा नहीं, ये आएगा 4 मिथाइल ऑक्सी, मिथॉक्सी, सॉरी इसको मिथॉक्सी कार्बोनाइल ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। क्लियर है क्या? मैंने एक में दो तीन चीज, देखो यहाँ पे कार्बोनाइल से, और ये इसको पहले लिखा एलॉक्सी और फिर इसको कार्बोनाइल। क्या बात क्लियर है क्या? देखो मैं फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 4। अब यहाँ पे अपन इस चीज को ऐसे समझते हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो वापस वही चीज आ जाएगी। ये तो क्या सेम ही बन गया, एथेनॉइल ऑक्सी। ऑफ कोर्स पहले, ओके ओके, सॉरी 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 शक्तिमान। ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 3 4 5 3। अब देखो पहले इसको मेथॉक्सी, उसके बाद कार्बोनाइल पेंटेन ओएट। चलो अब आ जाते हैं साइक्लिक नेमिंग पे। 80। ये आ जाएगा इथाइल, पहले ऑफ कोर्स इसका नाम साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। ठीक है, मतलब समझ गए ना हैंड राइटिंग तो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, आई होप सो आप सारे करेंगे और फिर उसके बाद ही सॉल्यूशन देखेंगे। चलो बेटा इसको करो। अब देखो ये तो बहुत सिंपल है। पहले तो इसका नाम लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट। ठीक है, हैंड राइटिंग तो समझ आ ही रही होगी आपको। अब ये भी क्या हो जाएगा? वही साइक्लो
प्रोपाइल 1 2 2 ऑक्सो साइक्लोप्रोपेन क्लियर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा इथाइल। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे भी सिमिलरली इथाइल। अब बेटा ये पूरा का पूरा आपका ब्रांच की तरह एक्ट कर रहा है इस पे। तो अब इसका नाम क्योंकि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो मैंने आपको पहले ही बताया है, ये क्या हो जाएगा एथेनोइल, फिर ऑक्सी आएगा 4 ऑफ कोर्स साइक्लोहेक्सेन। क्या बात क्लियर है। अब अपन लास्ट फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे अपना ईथर। वैसे ईथर तो बहुत ही सिंपल होता है, R1 0 R2। इसको तो सिंपल आप ऐसे लिख सकते हो, जो छोटा वाला है एलॉक्सी एल्केन। अपन ने पहले पढ़ा हुआ है ये, तो चलो करते हैं। इसे अपन बोल देंगे मेथॉक्सी मेथेन। मेथॉक्सी इसको ऐसे ब्रांच की तरह ट्रीट करते हैं 1 2 एथेन। अभी क्या हो जाएगा एथॉक्सी। जिस कार्बन की चेन बड़ी है उसको मेन चेन लेना है, जैसे यहाँ पे 3 कार्बन है उधर 2 है। ठीक है बेटा। अब मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, खुद लिखना उन्हें। अब इसके नाम क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। ये हो जाएगा मेथॉक्सी 1 पोजीशन चाहो तो डाल दो ब्यूटेन। अब यहाँ पे भी सिंपल सिमिलरली क्या हो जाएगा इथॉक्सी 1 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। सिमिलरली यहाँ पे एथॉक्सी और यहाँ पे ब्रोमो। ई और बी में पहले कौन आता है, आई थिंक आपको इतना तो पता ही होगा। ठीक है, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन आ जाता है नेमिंग ऑफ इपोक्साइड। ये एक तरीके से ईथर जैसा ही है। ठीक है, देखो ये जो इस तरह से बॉन्डेड जो होता है, ये चीज इपोक्सी कहलाती है। इसको थोड़ा और ध्यान से समझते हैं। तो अब ध्यान से देखो, ये यहाँ पे 1 और 2 के बीच में ये इपोक्सी मतलब ऐसे बॉन्डेड बना हुआ है, तो इस वजह से इसको क्या बोल सकते हैं इपोक्सी। चाहो तो 1 2 इपोक्सी भी करके बोलते हैं इसे एथेन 1 2। तो खैर हालांकि 2 ही कार्बन है तो कोई सेंस बनाता नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 2 3, अब इसे क्या बोल देंगे 1 2 इपोक्सी प्रोपेन। इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब जो 1 और 2 के बीच में ऐसे ब्रिज ऐसे कनेक्टेड है ये। चलो एक बार इससे अच्छा समझने हैं, अब इस चीज से बेटर समझने की कोशिश करते हैं। आई थिंक सो अब आ जाएगा आपको 2 3 ऑफ कोर्स किधर से भी ले लो इपोक्सी ब्यूटेन। क्लियर है क्या विद्यार्थियों। चलो अब तुम सोच रहे हो सर इसका, अब मान लो ये कर दिया तो कुछ नहीं 1 4 इपोक्सी ब्यूटेन। हाँ यार, क्या बात क्लियर है बेटा। चलो यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा, आई होप सो। कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा हो तो आप बताएं। अच्छा हाँ, इसको याद रखना है, इसको ऑक्सीटेन भी बोलते हैं। और इस चीज का एक और कॉमन नेम टाइप यूज करते हैं ऑक्सीरेन। अगर आपने मेरे ग्रिग्नार्ड वाला वीडियो लेक्चर देखा है तो आपको उसमें बताया भी होगा कि ये इसमें एंगल स्ट्रोइंग की वजह से इन वाले ईथर्स को वहां पे एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आई थिंक सो आपको सब समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा।